इफारिस देश के मशहूर शहर बसरा में एक खुदा प्रस्त और दौलतमंद शख्स रहा करता था, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था। वह अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते थे, मगर कुदरत ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें यूसुफ जैसा बेटा दिया। मगर किस्मत के फैसले अजीब होते हैं। यूसुफ को इस फानी दुनिया से रुखसत हुए अभी 10 साल ही हुए थे। जाते जाते वह अपने मासूम बेटे का हाथ अपने छोटे भाई हाशिम के हाथ में इस यकीन से दे गए कि उनका चाचा उसके बाप की ख्वाहिश पूरी करेगा। हाशिम ने रोते हुए होली कुरान की कसम खाई, मगर उसके दिल में बैठा शैतान हंस रहा था, क्योंकि वह हमेशा से अपने भाई की दौलत का भूखा था। शेख की आंखें बंद होते ही मैंशन का नक्शा बदल गया। दफनाने के बाद जब रिश्तेदार चले गए तो हाशिम ने अपना असली रंग दिखाया। यूसुफ, जो कल तक मैंशन का शहजादा था, हाशिम ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने शानदार कमरे से बाहर फेंक दिया और हुक्म दिया, आज से यह कमरा मेरा है, तुम्हारी जगह अब यहां नहीं, नीचे स्टोर रूम में है। जब यूसुफ रोते हुए अपने चाचा को पुकारा तो जवाब में उसे जिंदगी का पहला थप्पड़ मिला। हाशिम की आंखों में खून उतर आया था। उसने दांत पीसकर कहा, अब्दुल्ला मर चुका है जो तुम्हें नाज उठाता था। अब अगर यहां रहना है तो सर्वेंट बनकर रहना होगा, वरना तुम्हें सड़क के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वक्त का पहिया घूमा और महीनों सालों में बदल गए। वही छोटा यूसुफ अब अपने पुराने फटे हुए टाट में सुबह से शाम तक मैंशन में एक जानवर की तरह काम करता था। उसके नरम हाथ अब सख्त और कड़क हो चुके थे। हाशिम और उसकी बीवी के जुल्म बढ़ते ही चले गए। कभी खाना रोक दिया जाता, कभी डंडों से पीटा जाता, मगर यूसुफ के दिल में अपने बाप की मोहब्बत और खुदा पर उसका यकीन अब भी जल रहा था। एक शाम हाशिम ने अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी फीस्ट रखी। शराब और केबाब्स का दौर चल रहा था, जो शेख अब्दुल्ला के वक्त में हराम था। नशे में हाशिम को एक शैतानी मशवरा सूझा। उसने अपने दोस्तों के सामने यूसुफ को जलील करने के लिए बुलाया। जब यूसुफ अपने फटे कपड़ों और धूल के साथ महफिल में आया तो हाशिम ने मुस्कुराकर शराब का एक ग्लास भरा और यूसुफ से कहा, लो, ये ग्लास मेरे खास गेस्ट को दो। यूसुफ वहीं जम गया। उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, हराम चीज को छूना भी गुनाह है। यूसुफ ने हाथ नहीं बढ़ाया। हाशिम का नशा और गुस्सा चढ़ गया। उसने दांत पीसकर कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा उसे दो। यूसुफ ने पहली बार हाशिम की आंखों में देखा और एक धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा जान, मैं भूखा मर सकता हूं, मार खा सकता हूं, मगर खुदा की नाफरमानी करके यह जहर किसी को नहीं दूंगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। अपनी रुसवाई और बेइज्जती देखकर हाशिम एक वहशी दरिंदा बन गया। उसने आगे बढ़कर एक भारी पीतल का वास उठाया और यूसुफ के सिर पर दे मारा। यूसुफ खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। गेस्ट ने बीच बचाकर यूसुफ की जान बचाई, मगर हाशिम का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने हुक्म दिया, इस हराम नमक को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और बाहर स्टेबल में जानवरों के साथ बांध दो। खबरदार अगर किसी ने इसे पानी भी दिया। वह एक ठंडी रात थी। यूसुफ स्टेबल में एक रस्सी से बंधा था। उसका जिस्म जख्मी और ठंडा था। भूख, प्यास और दर्द ने उसे बेहाल कर दिया। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वह खुदा से शिकायत करने लगा, ए खुदा, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मुझे किसने लावारिस छोड़ दिया? तभी कुदरत का एक अजीब मिरेकल हुआ। हशीम रस्सी तोड़ने की कोशिश करने के बजाय यूसुफ के पास आहिस्ता से बैठ गया। उस बेजुबान जानवर ने यूसुफ के ठंडे जिस्म पर अपनी गर्दन रख दी और गर्म सांसें देने लगा ताकि बच्चे को ठंड न लगे। यूसुफ ने जानवर की गर्दन पर बाहें डाल दी और फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी बेरहम हो, खुदा की मखलूक अब भी उस पर मेहरबान है। सुबह हाशिम ने खिड़की से यह मंजर देखा। शर्मिंदा होने के बजाय वह और भी ज्यादा डर गया। उसने सोचा, यह लड़का टूट नहीं रहा है, इसकी आंखों में अब भी बगावत है। अगर यह जिंदा रहा तो कल बड़ा होकर अपना हक मांगेगा और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। हाशिम ने फैसला किया कि यूसुफ को सिर्फ मारना या जुल्म करना काफी नहीं है। उसे इस तरह गायब करना होगा कि किसी को उस पर शक न हो। उसने अपने एडवाइजर के साथ मिलकर एक ऐसी भयानक साजिश रची जिससे शैतान भी शर्मिंदा हो गया। उसने शहर में यह बात फैला दी कि यूसुफ पागल हो गया है और चोरी करने लगा है, ताकि जब वह यूसुफ को बेचे या गायब करे तो कोई उस पर सवाल न उठाए। हाशिम की खौफनाक साजिश अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो गई।
मैंशन अभी सो रही थी जब हाशिम की चीख ने सबकी आंखें खोल दी। वह अपने कमरे से निकला, हाथ में एक खाली ज्वेलरी बॉक्स लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरे घर में सांप पल रहा था और मुझे खबर न हुई। सर्वेंट्स डरकर आंगन में जमा हो गए। हाशिम ने रोने का नाटक किया, मेरी बीवी का खानदानी हेयरलूम नेकलेस जो पीछे से आता था वह गायब है, मैंने पिछली रात यहीं रखा था। फिर उसकी मक्कार नजरें सीधे स्टेबल की तरफ गईं, जहां यूसुफ अब भी रस्सी से बंधा था। हाशिम ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि यह उसी पागल का काम है, जाओ और उसकी तलाशी लो। दो बहादुर सर्वेंट्स भागकर स्टेबल पहुंचे और यूसुफ को उठा लिया। उन्होंने खौफ से पूछा, क्या हुआ बेटे, किससे छिप रहे हो? यूसुफ ने उस मुंशी की तरफ इशारा किया और पहली बार अपने मुंह से अपनी स्टोरी सुनाई। बाबा जान, वह शख्स मेरे चाचा का मुंशी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं तो वे मुझे मार डालेंगे। अमीर हमजा ने उस मुंशी को देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने यूसुफ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो यूसुफ, आने दो उन्हें, देखते हैं कि कौन किसे शिकार करता है। अमीर हमजा ने यूसुफ को मार्केट में बचा लिया, मगर हाशिम का मुंशी कासिम कोई आम शख्स नहीं था। वह लोमड़ी की तरह चालाक और सांप की तरह जहरीला था। जब अमीर हमजा यूसुफ के साथ भीड़ से निकल रहे थे तो कासिम की तेज निगाहें यूसुफ को देख चुकी थीं। हालांकि यूसुफ अब एक महंगे अटायर लिबास में था और उसका चेहरा साफ था, मगर कासिम ने उसकी आंखों में वह खौफ कैद कर लिया था जो बरसों पहले बसरा की मैंशन छोड़ते हुए था। कासिम अपना बिजनेस छोड़कर अमीर हमजा के पीछे चल पड़ा। जब उसने देखा कि बगदाद के सबसे बड़े ट्रेडर अमीर हमजा की मैंशन में यूसुफ दाखिल हुआ है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, मिस्टर हाशिम समझते हैं कि उनका रास्ता साफ है, मगर यहाँ उनका भतीजा उनकी मौत पाल रहा है। अगर मैं यह न्यूज बसरा में बताऊंगा तो वह मुझे मार देगा। कासिम ने उसी रात बसरा के लिए एक तेज कसीद संदेशवाहक रवाना कर दिया। मैंशन में यूसुफ डरा हुआ था। जब अमीर हमजा ने उससे पूछा तो यूसुफ ने अपनी पूरी स्टोरी उन्हें रो रो कर सुनाई। कैसे उसके चाचा ने उसे स्लेव बनाया, कैसे उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और कैसे उसे बेच दिया गया। यह सब सुनकर अमीर हमजा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने यूसुफ के सिर पर हाथ रखा और कसम खाई, यूसुफ, अब यह वॉर सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। हाशिम चाहे कितना भी पावरफुल हो, मैं उसे मजा चखाऊंगा। मगर दुश्मन सोता नहीं है। जब हाशिम को बसरा में न्यूज मिली कि यूसुफ जिंदा है तो वह दहशत में आ गया। उसे अपनी मौत नजर आई। उसने सोचा, अगर वह लड़का वापस आया और लोगों को सच्चाई पता चली तो मेरी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। हाशिम ने एक भयानक प्लान बनाया। वह अकेला बगदाद नहीं गया। वह अपने साथ 10 गूंस, गुंडों और 4 गवाहों को ले गया जिन्हें उसने खूब मनी देकर खरीदा था। इसके साथ ही उसने पुराने डॉक्यूमेंट्स में जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए जिनमें लिखा था कि यूसुफ एक भगोड़ा स्लेव है। हाशिम के बगदाद पहुंचते ही उसने शाही दरबार का दरवाजा खटखटाया और अमीर हमजा के खिलाफ एक केस मुकदमा दायर कर दिया। अगली सुबह बगदाद का शाही दरबार लोगों से भरा हुआ था। तमाम मोहतरम लोग, आलिम और फुकहा वहां मौजूद थे, क्योंकि यह न्यूज जंगल की आग की तरह फैल गई कि बसरा के एक सरदार ने अपने स्लेव पर केस फाइल किया है और इल्जाम एक मोहतरम शख्स पर है। काजी उल कुद्दात, चीफ जज, गुस्से में थे और उन्होंने केस